नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय पहल कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चल रहे सीएम नायब सिंह सैनी हर मंच नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उनके इस कदम में जहां आमदनी बढ़ी है, यो पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी अहम पहल साबित हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। खेती में बदलाव, अन्नदाता खुशहाल। सरकार का नायब संदेश, नेचुरल फार्मिंग विशेष। सिरसा के किन्नू की पहचान, जीआई टैग से रोशन नाम। लगातार घटता भूजल, प्राकृतिक खेती बचाओ कदम। विकसित भारत और विकसित हरियाणा संकल्प के साथ नायब सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में जुटी है। हरित क्रांति 2.0 की मुहिम इस कदर कारगर साबित हुई है कि सिरसा का किन्नू देश की नहीं, दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा के किन्नू जीआई टैग मिल गया, जिससे किसानों की आमदनी तो बढ़ी, साथ ही हरियाणा को भी एक विशेष पहचान मिली। हाँ, मैं धन्यवाद करूंगा सिरसा के किसानों का, उनको बधाई भी देता हूं कि यहाँ का जो किन्नू है हरियाणा का पहला फल है जो जीआई टैग से सुसज्जित है, जिसको जीआई टैग मिला है। इस जीआई टैग से मेरे सिरसा के किन्नू की पहचान वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बनी है। और मैं चाहूंगा, अपने किसान से अपेक्षा भी करूंगा कि आप इस पहचान को और इसमें निखार लाते हुए इसको उच्च दर्जे का खड़ा करने का काम करें, जिससे कि मेरे किसान की आय वो निरंतर बढ़ती रहे। सरकार का ये दायित्व है कि सरकार इस हित में काम कर रही है कि किसानों की आय किस किस क्षेत्र के अंदर बढ़ सके, उसकी तरफ मजबूती से काम कर रही है। मैं जीआई टैग किन्नू का जो सिरसा के मेरे किसानों को मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रासायनिक खेती के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होती है, तो जल संसाधन का दोहन भी ज्यादा होता है और लागत बढ़ने के कारण किसानों की आमदनी में भी गिरावट आती है। हरियाणा का जागरूक और प्रगतिशील किसान प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार उसी शक्ति को आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ने का काम कर रही है। सीएम सैनी का लक्ष्य है कि आने वाली पीढ़ी के लिए साफ सुथरी भूमि, पानी छोड़ा जाए। 3 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती, 2 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण। 2025-26 में 20,727 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती। कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में प्रशिक्षण केंद्र। 13,300 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण। 6,234 सरपंचों को भी प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग। देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपए। 5 साल तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना प्रोत्साहन। प्राकृतिक खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा। सीएम नायब सिंह सैनी किसानों को आमदनी बढ़ाने का मूल मंत्र तो दे रहे हैं, साथ ही मिट्टी, जल और पर्यावरण की रक्षा को अपना सामूहिक संकल्प बनाने की अपील भी कर रहे हैं। खेती करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पैदावार करेगा, हम मंडी के अंदर अलग जगह देंगे, हरियाणा सरकार की एजेंसी हैफेड उसको खरीदने का काम करेगी और वो उसको दिक्कत नहीं आने देंगे। हम कहीं उसके माल में दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारी हरियाणा सरकार की हैफेड खरीदेगी। हमने 4 एक्सीलेंस सेंटर अलग अलग क्षेत्र के अंदर बनाए हैं, आप देख रहे हैं। एक हमने एक्सीलेंस सेंटर किन्नू का सिरसा के अंदर, दूसरा हमने स्ट्रॉबेरी और गुआवा हिसार के अंदर, एक एक्सीलेंस सेंटर लीची का हमने
4 एक्सीलेंस सेंटर बने हैं और मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किस प्रकार से हमारा किसान आगे बढ़ता है। हमारा सिरसा का जो किन्नू है और जीआई टैगिंग उसको मिल गया है और वो नंबर 1 का वो बाहर भी जाएगा, उसके अंदर उसकी इनकम भी बढ़ेगी, अच्छा पैसा उसको मिलेगा, ताकि हमारे किसान की इनकम भी बढ़े। इनकम बढ़ेगी तभी वो आगे बढ़ सकेगा। स्वस्थ मिट्टी ही समृद्ध किसान और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को केवल एक कृषि पद्धति नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आर्थिक समृद्धि और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़े व्यापक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। सिरसा के किन्नू की वैश्विक पहचान दूरदर्शी सोच का सशक्त उदाहरण बनकर उभरी, जिसने हरियाणा को टिकाऊ कृषि विकास की दिशा में नई पहचान देने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।